नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत और ब्रिटेन की तुलना मैं कर रहा हूँ कि जो भारत ब्रिटेन से आगे निकल कर पाँचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है और इतना खुशहाल या खुशी लोग मना रहे हैं कि लगता है कि भारत ब्रिटेन ही बन चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारत पाँचवा अर्थव्यवस्था बन गया है उसके पीछे कारण कि पहला तो कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग निकल गया, इस कारण उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। लेकिन और सब चीज़ों में अभी भी ब्रिटेन भारत से बहुत आगे है, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ की बात हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, चाहे रिसर्च व अनुसंधान की बात हो, उस सभी में ब्रिटेन आगे निकला हुआ है। चाहे शासन करने की बात हो, उसमें कहीं न कहीं ब्रिटेन भारत से आगे निकला हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ब्रिटेन का जो प्रति व्यक्ति जो आय है भारत की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पे है, जबकि ब्रिटेन 17वें स्थान पे है। उसी तरह से जो रिसर्च एवं शोध एवं अनुसंधान में भारत 42वें स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन तीसरे स्थान पे है। उसके बाद डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 63वें, जबकि ब्रिटेन की 6वीं रैंकिंग है। दूसरी एक चीज़ और है कि भारत लोअर इनकम मिडिल क्लास का देश है, जबकि ब्रिटेन रिच कंट्री या अमीर देश में आता है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि भारत ब्रिटेन से बहुत आगे निकला हुआ है, अभी भी है, और हो सकता है कि फिर वो पाँचवीं अर्थव्यवस्था बन जाए। लेकिन जो मूल बातें हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ब्रिटेन से भारत कैसे आगे निकल सकता है। उसका तो पहली चीज़ तो ये है कि ब्रिटेन ने उतने लंबे दूरी तय करके भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारत सरकार आज जो भारतीय भूमि को नहीं बचा पा रही, जिसका कारण है कि चाइना ने इसका बहुत सा भूमि को पर कब्जा कर चुका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर को भी पार कर चुका है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको कहते हैं जहाँ पे कोई सीमा का निर्धारण नहीं होता, इसी कारण इसको एलएसी कहते हैं, उसको एलओसी कहते हैं। लेकिन जो भारत की भूमि पर जो चाइना कब्जा किए हुए है उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, लेकिन उससे भी वो आगे निकल चुका है। जो अभी आपने देखा कि डोकलाम का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो या पूर्वी लद्दाख हो, यहाँ तक कि सीपेक की बात है जो पीओके में स्थित है, बाल्टिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में। तो भारत कभी भी ब्रिटेन से आगे नहीं निकल सकता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए है। जो मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्रिटेन ने सिर्फ भारत पर ही नहीं, लगभग विश्व के 2/3 देशों पर शासन किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्लासी के युद्ध से लेकर के जो 23 जून 1757 में हुआ, वो लगभग 1947 तक राज किया। उसके बाद भी आज भी बहुत सा देश उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में भी वहीं का राजा रानी, जो राजा या रानी बनते वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से जो भारत की स्थिति है ब्रिटेन के तुलना में, वो कभी मजबूत नहीं हो सकती। कारण अंग्रेज ही होता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे कहीं का भी। चूँकि अमेरिका के जो नौसेना का जो फोर्स था वो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठा करके ले गया और मार करके कहाँ दफनाया पता भी नहीं चला। अब आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इलाके में कुछ दिन पहले भी कुछ सेनाओं की हत्याएं हुई, जो हाफिज सईद जैसे सलाउद्दीन जैसे सब लोग पीओके में घूम रहे हैं। हो सकता है कि भारतीय सीमा को भी पार करता हो सुरंग के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन भारत सरकार निष्क्रिय पड़ी हुई है। अगर ये घटना ब्रिटेन या अमेरिका किसी के साथ हो तो घर में घुस के मारता है।
लेकिन आज जो भारत सरकार है, चाहे हो सकता है कि भारतीय सेना कोई लड़ने नहीं दे रही है, या क्या क्या आपसी लोग का जो तालमेल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मुकाबला नहीं कर पा रही है भारतीय सेना। ये तो विचार की बात है, इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैक्ट है कि चाइना ने LAC को पार किया है, और पार करने के साथ साथ जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट थे जहाँ तक भारतीय सेना प्रहरी के काम करती थी, वो 26 पॉइंट गंवा चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि वो 26 पॉइंट तक चाइना की सेना पहुंच चुकी है। वो लगभग 2000 से 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन पड़ता है, उस पर वो कब्जा जमा चुका है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये जो भी मीडिया वाले अगर इनका खुलासा करते हैं तो इसको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, किसी से छिपा हुआ नहीं। या तो फिर ये IB के लोग बताएंगे, या फिर जो भारतीय सेना के लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, या फिर जो भारतीय सीमा के पर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वही बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस विषय में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि आज भारत सरकार चीन सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, क्योंकि 18वीं दौर के भी सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक ब्रिटेन सरकार की बात है, ब्रिटेन की जो सरकार है अपनी संप्रभुता को रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, चाहे वो जिस रूप से करे। और ख़ास करके ग्रेट ब्रिटेन में जो उसकी 3 कंट्री आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, वो तो कम से कम मजबूत है, ये फैक्ट भी है। लेकिन भारत जो है राज्यों का देश कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, लेकिन आज जो भारत के राज्य का जो सीमा है, खास करके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो सुरक्षित नहीं है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, देश के हर लोग जान रहे हैं, हर लोग इसके बारे में बता रहे हैं। और ये सिर्फ कहावत है कि अपने दुख को बांटने के लिए लोग दूसरे से शेयर करता है कि ताकि दुख में कमी हो जाए। ये गांव घर का दुख नहीं है, समाज का दुख नहीं है, ये पूरे देश की दुख है, पूरे देश की जनता की दुख है। इस पर एक शेर भी कहा गया है, दुखों से मुक्ति चाहिए तो दूसरों की तुलना अपनों से करना छोड़ दो। अगर दुख से आपको मुक्ति चाहिए तो दूसरों को तुलना अपने से ना करें कि बांग्लादेश के साथ ये हो रहा है तो म्यांमार के साथ ये हो रहा है, चाइना उसके साथ ये कर रहा है। दुख की मुक्ति तभी हो सकती है जब उसके लिए संघर्ष करें, और बुजदिल और कमज़ोर होता है वही दूसरों से तुलना करता है, रोता है, जाके आंसू बहाता है दूसरे के पास। मुकाबला से ही कुछ पाया जा सकता है। दुख की मुक्ति मुकाबला करने से होती है, दुख की मुक्ति उसका समाधान करने से होती है, दुख की मुक्ति संघर्ष करने से होती है। इस चलते इस भुलावे में नहीं रहे भारत सरकार कि मैं अपने दुख को हर जगह जो SCO में उठा रहे हैं, या फिर अमेरिका जाकर के उठा रहे हैं, या जापान में उठा रहे हैं, या हिरोशिमा, जापान की हिरोशिमा में उठा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उठा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप क्वाड का सदस्य बन जाइए, जो जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। कुछ नहीं होने वाला है। अब किसी भी सैन्य स्तर के बन जाए, चाहे I2 का बन जाए, जिसमें इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको एशिया का नाटो कहा जा रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। आप देख लें, यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनने वाला था, रसिया ने उसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि अपनी ताकत ही काम आता है, अपनी हथियार ही काम आता है। दूसरे के कंधे पर हथियार चलाने वाला आदमी कभी सक्सेस नहीं होता। चलते क्वाड का सदस्य बनने से, I2E2 का सदस्य बनने से, या कोई भी सैन्य संगठन का सदस्य बनने से आपको कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, जापान रहेगा, क्योंकि अब वो लोग अपना संप्रभुता को रक्षा करना जानता है। और चाइना को हर मुकाम पर उसने
इन देशों ने मुकाबला किया है, हराया भी है, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर की बात हो, चाहे कहीं का भी बात हो। लेकिन आज के दौर में आप अपने सीमा को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इससे एक विदेश वैश्विक स्तर पर संदेश भी जा रहा है कि भारत कमज़ोर देश होने के कारण ऐसे संगठनों का सदस्य बन रहा है ताकि मदद करे, लेकिन आपको कोई मदद नहीं करेगा। समर्थ में न दोष गोसाई। अगर आप मजबूत हैं, समर्थवान हैं, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं, चाइना को हरा सकते हैं, अपनी सीमाओं पर रक्षा कर सकते हैं। तभी ब्रिटेन से आप अपनी तुलना करने का प्रयास करें, अन्यथा नहीं करें। तो इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि हर फल का स्वाद एक जैसा नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि आम का अलग स्वाद है, अमरूद का अलग स्वाद है, अंगूर का अलग स्वाद है। मेरा कहने का मतलब है कि हर देश का अलग अलग नीतियाँ होती है, उसका अलग लक्ष्य होता है, उसका अलग उद्देश्य होता है। हर देश अपनी अपनी नीतियाँ तय करता है, अपनी अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करते हैं, चाहे जिस तरह से भी करता हो। तो इस पर भी एक शेर कहा गया है कि अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। चलते ब्रिटेन से, अमेरिका से या जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, रसिया से आप तुलना करने का प्रयास न करें। अगर आपको तुलना करना है तो पहले आप अमेरिकन, रसियन, ब्रिटेन की जो इंग्लैंड की अंग्रेज बनने का प्रयास करें, तब तुलना करें। तभी आपका भी स्वाद, फल का स्वाद अच्छा होगा। फल माने रिजल्ट का। आप जो LAC है या पूर्वी लद्दाख है या गिलगित बल्टिस्तान है या डोकलाम है या गलवान है, उस सबको आप अपने कब्जा में लें। खास करके अक्साई चीन, जो माननीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में चिल्लाते हुए बोला था उन्होंने कि सिर्फ POK ने अक्साई चीन भी भारत का भाग है। उसके बाद में चाइना अपना आक्रामक रूप दिखा करके किस तरह से LAC पर पार कर गया, आप देखते रह गए। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तभी आपका फल का जो स्वाद मीठा होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा, तुलना करने से नहीं होगा। आप इसका पहले निराकरण करें। जो भी 2014 के पहले जो UPA गवर्नमेंट के टाइम में जितना भूमि था भारत के कब्जे में, उसको लें, तब फिर अपना तुलना करें। इसी पर तुलना पर भी एक शेर है, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हो सब श्रेष्ठ। अगर कोई गरीब है, कोई अमीर है, जिस रूप में भी, वो सब श्रेष्ठ है। और प्रकृति ने हर को सुंदर बनाया है, चाहे वो फूल हो, पेड़ पौधा हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, देश हो। और इस प्रकृति के द्वारा दिए गए सुंदरता को सुंदर बनाने का काम वो देश के नागरिक और देश की सरकार की होती है। यहाँ पे प्रकृति का मतलब है कि पर्वत, पहाड़, भूभाग जो अगर सुंदर बनेगा तभी इसको सुरक्षित रहेंगे, तभी सुंदर बनेगा, तभी श्रेष्ठ बनेंगे। सिर्फ बड़े बोले से नहीं हो जाएगा कि बड़े बड़े बाल बोल रहे हैं तो ये कर रहे हैं, इससे करने से नहीं होगा। अपने देश को सुरक्षा करें, तभी ब्रिटेन से तुलना करें, अंग्रेज बनने का प्रयास करें।